आज बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 2 प्रत्याशी घोषित किए। राजस्व राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार को बरेली के बहेली विधानसभा क्षेत्र और भोजीपुरा से मौजूदा विधायक बहोरनलाल मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने पहले चरण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के भी इस लिस्ट में नाम शामिल किए गए हैं। प्रयागराज हाईकोर्ट में मुकदमों की केवल वर्चुअल सुनवाई करने और परिसर में वकीलों के प्रवेश पर पाबंदी के विरोध में अधिवक्ताओं का क्रमिक अनशन लगातार 8वें दिन जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट पर कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा है। देश की सर्वोच्च अदालत के 10 जज इसकी चपेट में आ गए हैं। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि यूपी के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को 24 घंटे क्रियाशील रखें। आदर्श आचार संहिता तथा कोविड-19 के उल्लंघन की दशा में कृत कार्यवाही का प्रिंट व विवरण मीडिया को भेजकर व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। जिले के ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम इत्यादि पर भी पोस्ट करके भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भी टैग किया जाए। कोरोना संक्रमितों के साथ मिलने जुलने और किसी भी तरह से वायरस के संपर्क में आने से यह फैलता है। लेकिन नए अध्ययन में यह बात निकल कर आई है कि जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं या अवसाद में हैं, उन्हें यह जल्दी संक्रमित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी राज्यों में सामुदायिक रसोई खोलने के लिए एक मॉडल योजना तैयार करने को कहा। लखनऊ के समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता द्वारा फोन पर बातचीत में अपनी पार्टी की जमीनी हकीकत कुछ ऐसे बयान किया और ढोल की पोल खोल दिया। हेलो, हाँ भाई, क्या हाल है राणा जी? नमस्कार सर। नमस्कार। यार ये बात तो गलत है, तुम कैंडिडेट तो कांग्रेस का देख रहे हो, नजर तुम्हारी कैंडिडेट की कांग्रेस पे है और चीफ मिनिस्टर तुम बाबा जी को बना रहे हो। गलत बात है यार, ये समाजवादी पार्टी का होने के बाद गलत बात है। देखो, राजनीति जो है समाजवादी के साथ करते हैं। राजनीति समाजवादी पार्टी के साथ करते हैं ना। हाँ, देश की जरूरत अभी बाबा की है। देश को जरूरत तो बाबा की है, लेकिन वो कांग्रेस वाले कैंडिडेट पे नजर क्यों मार रहे हो फिर यार? उसको तो छोड़ दो हस्तिनापुर पे ही। महाभारत कराएगी। नहीं, बताओ सालों को अरे बैकग्राउंड भी नहीं देखते, ऐसे को कैंडिडेट बनाए हुए। कांग्रेस का दिवाला निकल गया। वो तो 3 से 5 सीट बड़ी मुश्किल से है। ये बताओ, सही से बताना, तुम्हारे अंदर खाने की बात में समाजवादी पार्टी में इस समय चल क्या रहा है? क्या सोच रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले? पॉलिटिक्स छोड़ दो, अपने ही जाल में फंस गए हैं। हाँ, नहीं, लखनऊ में बैठे हो तो क्या बात करते हैं? लखनऊ के लेवल के ऊपर को छोड़ दो, ये मतलब ऊपर की बात है। नीचे वाले कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं इस समय, कहाँ पर बात आपको बता दें, हम लोग पूरा एक एक जिले का एनालिसिस करते हैं। हाँ, ठीक है। जो गांव में मीडिया जाती है, ये मीडिया नहीं जो टीवी पे आती है। हाँ, और नए जो चले हुए चैनल छोटे छोटे न, उनकी मीडिया वही असली होते हैं। वैसे वही असली होते हैं, गांव में जाती हैं। ठीक बात है, ठीक है। और कोर वोटर वही है। कोर वोटर वही है, परसेंटेज तो अच्छी खासी उन्हीं की है। और परसेंटेज उन्हीं की है। हाँ हाँ। जो सबसे पहले 2 महीना पहले तक तो जैसे भाजपा में ये था कि बैक तो पच्छा जो हमारा यूपी वेस्ट ये डोमिनेट थे किसान मुद्दे, लेकिन वो सब 2 महीने के अंदर हो गया साला खत्म इनका मुद्दा। अब वहां का जो कोर वोटर है जाट, उनकी महिलाएं, दलित, जिसपे निगाह सबकी दलित, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या आ गया है कि मुसलमान वर्ग कैराना तक का जो गढ़ है, कैराना का, देवबंद का, मुसलमान कह रहा है जेंट्स की भैया हमें योगी सरकार चाहिए, और महिलाएं तो उनकी करी रही। अच्छा। तो जो कैलकुलेशन आ रहा है कि जो पहले 7% वोट पड़ा था मुस्लिम का, अब की भाई साहब 30% जाएगा। समाजवादी पार्टी को नहीं, बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को। जो पिछली बार तुम कह रहे 7% पड़ा था। हाँ। अच्छा, 6-7% पड़ा था, वो 30% तक चला जाएगा। 30 तक जाएगा। अच्छा, गांव का गांव इकट्ठा चौपाल हो रहा है। वो खुल के विरोध कर रहे हैं भाई साहब समाजवादी पार्टी का, सारी पार्टियों का। वो सीधा कह रहे हमें चाहिए तो भैया योगी चाहिए। ऐसा शासक नहीं आया है। नहीं, ये तो बात ठीक है यार। देखो, हम लोग भी और 54-55 के हो गए। कोई चीज ऐसा नहीं है कि किसी 2 को बांटा हो। उसने जो दिया सबको दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। हमें धर्म तो देख के नहीं चाहिए। दिया, धर्म देख के नहीं और दिया, जाति देख के नहीं। महिलाएं तो है। महिलाएं सीधा रट रही हैं कि 6 बजे निकलना मुश्किल होता था। आज किसी की हिम्मत नहीं, हम रात भर इधर उधर टालते रहे, कोई हिम्मत नहीं, क्यों कर ले। ये तुम हिंदू बन के बोल रहे हो या समाजवादी बन के बोल रहे हो? नहीं, समाजवादी जो एनालिसिस आ रहा वो। अच्छा, तो पार्टी भी जान गई है। अच्छा। हाँ, तो जो कोर वोटर है
वो भाई सब योगी को ही देगा, कोई कितना भी गांव रगड़ ले। नहीं योगी जी ने कमाल तो कर दिया यार, ये बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा एक अब चीज, जैसे जैसे लोग कुछ जो पार्टी वोटी जुड़े हैं दूर दराज से, वो विरोध करते हैं, सही बात है, सही बात है। वो तो करेंगे, लेकिन वोटर नहीं तुम्हारे मिलने वाला है। तुम्हारे अखिलेश भैया कहाँ से खड़े हो रहे हैं? वो जाएंगे सैफई ही। सैफई जाएंगे? अच्छा 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 अच्छा। और दूसरा गलती अखिलेश ने कर दिया, साला 300 403 सीट में 100 सीट तो बांट डाला बेहुदा आदमी, तब बचा 300 सीट। हाँ 100 सीट ओवैसी चाचा नुकसान कर देंगे, हाँ। बचा 200 सीट घंटा क्या तुम्हें लड़ेगा। लग रहा है कि ओवैसी चाचा नुकसान करेंगे? मुझे तो लगता नहीं ओवैसी चाचा 2 4 5 सीट से ज्यादा ला पाएंगे। ना ना ओवैसी पाएंगे नहीं सीट, ना ना ये सब कुछ नहीं है। नहीं मुझे तो ये लग रहा है कि मुसलमान ओबीसी को वोट ही नहीं देगा, केवल समाजवादी पार्टी को देगा, वोट बटने नहीं देगा मुसलमान अपना। मुसलमान का वोट बीजेपी के बाद जितना बीजेपी को पड़ेगा उतने ओवैसी को जाएगा। अच्छा परसेंटेज जाने रहिएगा। अच्छा, देखते हैं यार। तो 60% तो वैसे खत्म हो गया। अच्छा 40% में बस सपा से ज्यादा बसपा का कोर वोटर है मुसलमान आज भी। अभी है मुसलमान है? थोड़ा मुझे नहीं थोड़ा लगता। बहुत है। अच्छा। लेकिन मैटर ये फंस गया कि उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है लड़ने के लिए। तो ये कंडीशन है। हाँ, दलित अच्छा। पे जो सोच रहे थे, दलित पूर्ण रूप से ट्रांसफर हो चुका है, भाजपा को वोट देगा। दलित काफी ट्रांसफर हुआ है, दलित काफी हाँ ट्रांसफर हुआ है। और ओबीसी उनको में जिसमें भी इनका थोड़ा सा यादव भी, दिमाग। जैसे पूर्वांचल का यादव है, हाँ वो खुला विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। कह रहे हैं हमसे क्या मतलब, वही रोज अपने गांव का घर का, हम अपने यहाँ के यादव हैं। यहाँ के लिए क्या किया है? सफाई के लिए किया होगा, वो जाने 5 जिला। सही बात है, सही बात है। तो यादवों में भी 50-50 का रेशियो चलेगा। मतलब तुम्हारा मतलब है इनकी सीटें 100 सवा 100 से ज्यादा नहीं आ पाएंगी? हाँ हाँ 2 महीने पहले 150 ये क्रॉस कर रहे थे, अच्छा वो ड्रा बैक होके 110 115 20 पे आ गई है। अच्छा 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 अच्छा। ऊपर से जो बचा खुचा था, भला हो चुनाव आयोग का, उन्होंने डिजिटल कर दिया। अभी तो 15 तक किया है ना डिजिटल, तो आज तक ही तो, वो आज फिर तक ही बढ़ तो गया। डिजिटल है। तो फिर बढ़ा देंगे, चुनाव आयोग फिर बढ़ा देगा। अच्छा अच्छा। यार तुम्हारी शिकायत तो लगता है उनसे कहनी पड़ेगी, अपने अखिलेश भैया से कहनी पड़ेगी। तुम लोग तो समाजवादी में से लोग भर रखे हैं, बताओ। जो सरकार बाबा की बनवा रहे हैं और अब क्या साला करें, टोपी। दल्लागिरी करें, झूठ बोले। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे लोग हैं वहाँ, ऐसे नहीं है, ऐसे लोग अभी हैं भरे पड़े। हाँ वैसे भैया, हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। भगवान उनसे करे भी चुटियाता करता रहता है। तुम्हारे जैसे 2 4 करोड़ उसमें और भर जाएं समाजवादी पार्टी में। देखिए आपको बता दें, 5 साल बाद ही जो पार्टी खत्म हो जाए। सही बता रहा हूँ मैं तो ये चाहता हूँ। जो सवर्ण है ना, बेशक समाजवादी पार्टी में वो वोट बाबा को ही करेगा। अच्छा। हाँ और तो सामाजिक वो होता है, ठीक है हम पार्टी में हाँ हाँ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऐसा एक नहीं। अच्छा। लेकिन वोट जब ठाकुर ब्राह्मण का आएगा, बनिया का आएगा, लाला का गुड, आएगा, अच्छी खबर है। वो वही वोट करेगा। नहीं हमें तो लाला वाला से ही मतलब नहीं है, बनियागरी बिल्कुल नहीं है। मेन चीज है हिंदुत्व वाली बात की, ये लोग हैं योगी जैसे अंदर लोग, से मोदी जैसे हैं, तब हमारी जनरेशन आगे जिंदा है, हिंदुस्तान है। अदरवाइज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा हमारा। दिनेश अग्रवाल कोई हमारे बच्चे भी थे हमारे, और क्या, है ना, ये इसलिए। जनता जान गई। 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कैराना देवबंद के मुसलमान कल, अरे इंजीनियर था वो, तो बात कर रहा था भाई, पेशे से इंजीनियर। अच्छा। वो अच्छी तरह से धोया। तारा 5 साल में कम से कम 500 हिंदू मरते, 400-500 मुसलमान मरते दंगा में, एक दंगा नहीं हुआ। मतलब इसका मतलब ये बताओ, समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय है, समाजवादी पार्टी के जो ऑफिस हैं, वहां पे मॉरल कैसा है समाजवादी पार्टी वालों का? अंदर ही अंदर मॉरल कैसा है? देखिए जो कार्यकर्ता आते हैं, हाँ जिसको कार्यकर्ता बोला जाता है, दरी बिछाने वाले, हाँ हाँ समझिए। हाँ हाँ तो उन्हें तो लगता है भैया जीत रहे हैं, हाँ। लेकिन जो संगठन में है, जो कैलकुलेशन करता है, वो जान चुका है, मुंह पर नहीं कहता। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। क्या खाना खा रहे हो क्या तुम? नहीं, चाय पी रहे हैं। अच्छा, इस समय चाय लेट हो गए, 7:30 तो ज्यादा बजे हैं। तो वो जान रहा है हर आदमी। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन क्या बोले, आज देखिए वो भी विरोध किया, कल से बैठा इंतजार कर रहा था। कौन? अरे वो साला चंद्रशेखर रावण। हाँ 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 हाँ,
वो शर्त आज नहीं तो शर्त नहीं आज मानी हमने। आज उसने पोले खोल दिया, कहा 200 बार तो हमारी बात हो चुकी है इनसे कम से कम। ये दलित विरोधी है। उसको एक सीट दे रहे थे। चलो चलो, किसी का फोन आ रहा है, थोड़ी देर में बात करता हूँ या बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चलो चलो, ओके, चाय पियो, ठीक है, बाय बाय, ओके। अयोध्या के गोसाईगंज कोतवाली पुलिस ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से 1500 लोगों के खिलाफ अब तक शांति भंग की कार्यवाही की गई। गोसाईगंज इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार मिश्र द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के मद्देनजर लगातार अपराधियों की धरपकड़ तेज की जा रही है। लखनऊ में आलमबाग के बड़ा बरहा मोहल्ले में कैब चालक ने पारिवारिक विवाद में लोहे के रॉड से वार करके पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद ही 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। लखनऊ के विकासनगर सेक्टर 2 में रहने वाले इंडियन ऑयल कारपोरेशन से सेवानिवृत्त महमूद अली खां, उनकी पत्नी दरक्षा और बेटे सावेज की लखनऊ में ही हत्या कर दी गई। तीनों को खाने में पहले नशीला पदार्थ दिया गया था, उसके बाद गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया गया। जांच में पता चला कि यह घटना किसी और ने नहीं बल्कि महमूद अली की बेटी और दामाद ने ही किया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले के आरोपित आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई एक बार फिर नहीं हो सकी। प्रयागराज हाईकोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 25 जनवरी तारीख निश्चित किया है। कानपुर आयुक्त विजय सिंह मीना ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी घटना को छोटी न समझें और सूचना अपने स्तर तक न रखें। हर जानकारी से आलाधिकारियों को अवगत कराएं ताकि उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। उन्होंने कहा कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम अभी शेष है उसे अति शीघ्र ही पूरा कर लें। इसके अलावा निरोधात्मक कार्रवाई में और तेजी लाने के निर्देश भी पुलिस आयुक्त ने दिए। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.